रूहान, ये लड़की कब हैदर भाई और दुआ भाभी के साथ क्या कर जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई भाभी समझ नहीं रहे ये उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। गज़ल कुछ करे उससे पहले ही मुझे गज़ल को रास्ते से हटाने का इंतज़ाम में लग जाना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे हम इस शैतान से हमेशा के लिए निजात पा सकते। काश मुझ में हिम्मत होती तो मैं अभी इसे जान से मार देती। ये लड़की बहुत जहरीली है, कब क्या कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हिना सच कह रही थी, दुआ को उसकी दरिया दिली बहुत महंगी पड़ने वाली है। दुआ की खुशियों को बचाना है तो गज़ल को उसकी दुनिया से दूर करना ही पड़ेगा। ये लड़की बड़ी खतरनाक है। आज रूहान के बारे में इतनी बेशर्मी की बात कह दी, कल को मेरे हफीज़ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल सकती है। और फिर पीर बाबा, उनकी कही बात अगर सच साबित हो गई तो सच में मेरी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अपने बच्चों को बचाना होगा, पर कैसे? क्या सच में मुझे उसके लिए गज़ल को मारना होगा? तेरा खेल खत्म हो गया है गज़ल। मैं जानती हूं कि तेरा मनहूस साया पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बच्चों पे मंडराता रहेगा। मुझे कसम है उस खुदा की, तुझसे तेरी सांसें ना छीन ली तो मेरा नाम भी गुलनाज नहीं। क्या कर रही हो दुआ? ये काम कोई और भी तो कर सकता है। इस हालत में ये सब काम करना जरूरी है, और ऐसी हालत में तुम झुक रही हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना दुआ। हटो, मैं करता हूँ। नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा मुझे। और मेरा ख्याल रखने के लिए आप है ना। वो तो बस थोड़ी बोरियत हो रही थी इसलिए काम करने लग गई। कपड़े संवार रही हूँ ताकि बोर ना हो। बोरियत में तुम ये सब करती हो? हाँ। वाकई तुम्हारा भी जवाब नहीं है दुआ। तुम चलो मेरे साथ अभी, चलो। अरे? तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो अपना दिल बहलाने के लिए काम करने लगती है, इस्त्री करने लगती है कपड़ों को। बैठो इधर। ये ना मैडम 21वीं सदी है। वैसे दिल बहलाने के और भी तरीके हैं। अच्छा जी। जैसे? जैसे तुम ये नॉवल पढ़ सकती हो। ऐसे दुआ, जी बहलाने के लिए खुदा ने जो सबसे अच्छी चीज तुम्हारे लिए पेश की है वो है अपने शौहर के साथ बैठ सकती हो। अच्छा जी। प्यार की तो मीठी बातें कर सकती हो। हाँ, कांधे पे तुम सर रख के, मैं बताऊं कैसे? एक सेकंड। कांधे पे ऐसे सर रखो और कहो, शौहर आज का दिन कितना उदास है ना। आपका शौहर कहेगा, आज का दिन वाकई उदास है। जब तुम मुस्कुराती हो ना दुआ, तो ऐसा लगता है कि बेकस हवाओं में मोहब्बत की रागनी गूंज उठी है। देखो, तुम्हारी मुस्कुराहट से समा कितना खूबसूरत हो गया। ऐसे ही मुस्कुराया करो, तुम्हें ज्यादा सूट करता है। वैसे डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी हालत में काम करना अच्छी बात होती है। मुस्कुराना भी तो काम है। और क्या तुम्हारे डॉक्टर को पता है कि तुम काम नहीं करती, तुम सिर्फ काम करती हो? और कितना काम करती हो? मतलब अगर मैं गिनती करने जाऊं तो सुबह हो जाए। कपड़े इस्त्री करना, हाँ, उसे अलमारी में समेटना, इस घर को सजाती हो, खाना बनाती हो, अम्मी की दवाई की देखभाल करती हो, अम्मी की देखभाल करती हो, अब्बू जान की देखभाल करती हो, दादी अम्मी की सुबह सुबह तुम इलायची वाली चाय बनाती हो, और
रूहान का प्रोटीन शेक बनाती हो, तुम कभी इधर जाती हो कभी उधर जाती हो, पैरों का सत्यानाश करके रखा हुआ है तुमने। तुम्हारे पैर देखो, ये देखो कितने सूज गए। इनको आराम की जरूरत है दुआ। अब तुम सिर्फ आराम करोगी और मैं तुम्हारे पैरों की खिदमत करूंगा। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। या अल्लाह, क्या हुआ, जोर से दबा दिया क्या? दुआ, तुम ठीक हो? क्या हुआ दुआ? या अल्लाह, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सांसें क्यों ले रही हो तुम इतनी जोर जोर से ले रही हो? दुआ सब ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं, अम्मी को बुलाऊं? मैं अम्मी को बुलाता हूँ। नहीं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, मैं एम्बुलेंस ही बुला लेता हूँ। हैदर, मैं एम्बुलेंस को बुला। दुआ, बात तो सुनिए हैदर। ज्यादा तकलीफ हो रही है? अरे एक काम करो, जैसे डॉक्टर ने लंबी लंबी सांसें लेने को कहा ना, वैसे लो। क्या हो क्या रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी का वक्त हो गया? मैं क्या करूँ? मैं ना दादी अम्मी को बुलाता हूँ, इस मामले में बड़ी तजुर्बेदार है, घबराओ मत, नहीं तो हम एम्बुलेंस बुला लेंगे, डॉक्टर को बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। अब चुप हो जाइए, डिलीवरी का टाइम नहीं आया है, अभी उसमें वक्त है। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है दुआ? आपकी ये साहबजादी लाते मार रही है, बहुत तेज तेज। क्या? माशाअल्लाह, मेरी साहबजादी छोटी दुआ लाते मार रही है। ये देखिए, छोटी दुआ एक और बार लात मारो ना प्लीज अपने पापा। दुआ तुमने नोटिस किया, ये अब से ही मेरी बात मानती है। ये कैसा एहसास है? बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दुआ, छोटी दुआ एक लास्ट बार मार ही दो, बोलो। क्या कर रहे हो? मुझे तो दर्द हो रहा है और आप बार बार बोले जा रहे हैं इसे। मैं तो बोल रहा हूँ मगर वो तो कर रही है। दुआ मतलब इधर क्या हुआ? वो खिड़की के बाहर अभी कोई था, काले रंग के कपड़ों में। कौन? मैं पता नहीं, कोई चोर तो नहीं आ गया अंदर? तो कैसी बातें कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ इधर, अभी मुझे कोई देखा। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, कौन हो सकता है इतनी रात में? क्या करने आया होगा? खुदा गारत करे इन सबको। पीर बाबा की बात सुनकर इन कमबख्तों ने मुझे इस घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? दुआ, जहन्नुम में चलोगी तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये सब मेरे खून के प्यासे मुझे जान से मार देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं।